सब भाई आ गई हूँ मैं एक नए अपडेट के साथ, कनाडा इमिग्रेशन के अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि आईआरसीसी ने अनाउंस करे हैं कि उनके पास 2025 के लिए और कितने ऐसे ड्रॉ के इनविटेशन बचे हैं। इनविटेशन मैं कह रही हूँ मतलब उनके पास और कितने ड्रॉ का स्कोप बचा है 2025 में, किस कैटेगरी में कितने ड्रॉ आएंगे, वो सारी बात हम इस वीडियो में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हेल्थ कैटेगरी के लिए इन्होंने बोला है कि इनके पास 2025 के लिए 8000 इनविटेशन का कोटा था, जिसके अंदर से 7500 इनविटेशन ऑलरेडी ये लोग भेज चुके हैं। तो इसका मतलब 500 इनविटेशन और आएंगे अभी 2025 में। तो अगर स्कोर की बात करो तो 470 लास्ट स्कोर आया था अभी हेल्थ केयर ड्रॉ के लिए, है ना। तो मैं क्या बोलूँ, बस अब कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। पहले सबको यही लगा था कि इस साल हेल्थ केयर का ड्रॉ 450 तक पहुंच जाएगा, 500 ही सिर्फ बचे हैं इनका टारगेट। तो उसमें लगता नहीं है। आई होप कि 465 तक ही मुश्किल से पहुंचेगा। एंड मैं भी चाहती थी कि भाई अच्छे से स्कोर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्थ केयर में वेट कर रहे थे। पिछले साल तो स्कोर क्या इन्विटेशन बहुत कम आए थे हेल्थ केयर में, बट इस साल बहुत अच्छे से ड्रॉ ये लोग निकाल रहे थे। तो इसलिए फिर सबको उम्मीद थी कि भाई एटलीस्ट 450 तक का स्कोर इस साल पहुंचेगा और बहुत लोगों को इन्विटेशन आएंगे। बट ये बात ना कहीं झूठ भी हो सकती है, क्योंकि जब इन्होंने ये बताया ना कि इनके पास इतना अभी टारगेट बचा हुआ है 2025 के लिए हेल्थ केयर का, सेम अनाउंसमेंट में लास्ट वीक की अनाउंसमेंट आई थी, सेम अनाउंसमेंट में इन्होंने ये भी बताया कि फ्रेंच का इनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है 2025 का। और इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से फ्रेंच का ड्रॉ आ गया। तो मैं ये वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ अपडेट देने में, बट जब ये दोबारा फ्रेंच का ड्रॉ आया दैट मीन्स कि इन्होंने कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया और ये अपनी अनाउंसमेंट को बाईपास भी कर सकते हैं। तो वैसे देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मेरा काम है अपडेट देना। मैं आपको बताऊँ कि अभी एक्सपेक्टेड स्कोर क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड ड्रॉ कितने आएंगे। सो 100% आईआरसीसी की गेस तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप बस ये सोचकर चलो कि अभी मान लो सिर्फ 500 ही इन्विटेशन आएंगे, और उसके लिए अगर आप स्कोर बढ़ा सकते हो, लैंग्वेज स्कोर दे रहे हो, तो थोड़ा सा आप 1 हफ्ते का टाइम है या 2 हफ्ते का टाइम है, नया ड्रॉ आएगा उससे पहले आप बढ़ा लो अपना स्कोर। और अगर नहीं बढ़ सकता देन होप फॉर द बेस्ट, प्रे करो कि भगवान करे किसी और कैटेगरी के ड्रॉ ना निकले और वो हेल्थ केयर में ऐड हो जाएं, ताकि इनका स्कोर 450 चला जाए। बहुत लोगों ने कमेंट करके मेरे को इस साल में पूछा था कि हमारा 458 का स्कोर है, 455 है, कितना चांस है कि दोबारा हेल्थ केयर का ड्रॉ इतने स्कोर पे आ जाएगा। इसलिए मैं भी ये होपफुल थी कि भाई बहुत लोगों की ऐसे ड्रीम पूरे हो जाएं, लोगों को इन्विटेशन मिल जाए और हेल्थ केयर के ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ निकल सके। वैसे तो फ्रेंच कैटेगरी के बाद ना सिर्फ हेल्थ केयर ऐसी कैटेगरी है जो इतनी डिमांड में है और उसके ड्रॉ सबसे ज़्यादा आते भी है। सो होपफुली ऐसा ये झूठ निकल आए। मैं खुद चाहती हूँ कि ये झूठ निकल आए अनाउंसमेंट, बाकी चांसेस बहुत कम है। सेकेंड अनाउंसमेंट है वही ट्रेड के लिए, जिसका इस साल में ड्रॉ हमें देखने को नहीं मिले। उसके लिए इन्होंने कहा है कि इनके पास 3300 यानी 3300 का टारगेट था, जो कि अभी तक 0 पूरा हुआ है। तो होपफुली वो उसको कहीं और एडजस्ट कर दें या फिर ट्रेड का ड्रॉ देखने को मिल जाए। क्लैरिटी इस बात पे नहीं आई है कोई भी आईआरसीसी की तरफ से ना, कि क्यों ट्रेड के ड्रॉ नहीं आ रहे, या तो उसको कैटेगरी से हटाएंगे या उसको कैटेगरी में रखेंगे तो फिर ड्रॉ क्यों नहीं आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब लास्ट कैटेगरी बचती है एजुकेशन, जो कि नया बच्चा है, मतलब नया उसको रिसेंटली ऐड किया गया था ना कैटेगरी लिस्ट में 2025 में। तो अभी तक सिर्फ 500 इन्विटेशन आए हैं तो पूरे 2025 के साल में। तो अनाउंसमेंट ये है कि इनके पास 3000 का टारगेट था, जिसके अंदर से 500 आ गए, तो 2500 इन्विटेशन अभी और आने हैं। तो उसके अंदर चांसेस है कि भाई स्कोर कितना जाएगा। पहले 479 गया था, बट अब की बार स्कोर इतना कम नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि एजुकेशन का ना इतनी जल्दी ड्रॉ ये लोग निकाल देंगे। ज़्यादा प्रोफाइल भी नहीं क्रिएट हो रखे थे। अब लोगों को पता चल चुका है, बहुत ऐसे लोगों ने प्रोफाइल ऐड कर दिए हैं पूल में, थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और अगर मैं गेस करूँ तो आई थिंक 490 इसके आसपास रहेगा स्कोर एजुकेशन ड्रॉ के लिए। सीसी के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, जिसका सब वेट कर रहे हैं कि भाई सीसी ड्रॉ निकालो। क्यों होल्ड पे कर रखे हैं, क्या रीज़न है, नहीं कोई कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है कि भाई क्यों नहीं तुम ड्रॉ निकाल रहे हो या फिर आगे क्या करोगे।
लेट्स सी क्या होता है। अभी 534 का स्कोर है जिसपे 1000 ड्रॉ निकले थे। मतलब 1000 क्यों ही इन्होंने ड्रॉ निकाला, उससे ज़्यादा तो ये लोग कैटेगरी में इनवाइट भेज देते हैं। फ्रेंच को 4500 भेज रहे हैं जिसका टारगेट भी पूरा हो चुका है, तो सीईसी का ड्रॉ नहीं निकाल रहे। तो क्या कहना क्या चाहते हैं कि भाई तुम फ्रेंच सीखो। वैसे इलॉजिकल बात है कि ऐसे फ्रेंच सीखो, इतना आसान नहीं होता। आई एक्सेप्ट बहुत सारे मतलब बहुत क्या, अगर हम कनाडा में घूमेंगे ना, मैंने कभी किसी को फ्रेंच बोलते नहीं देखा, फिर भी ये बहुत सारे ड्रॉ निकालते हैं। क्यों? पहले तुम कैनेडियंस को भी तो सिखाओ, उनको भी बुलवाओ। सिर्फ हमारे पीछे पड़े हो भाई, फ्रेंच बोलो। सारी कम्युनिटी को ग्रो करना क्या इमिग्रेंट्स का काम थोड़ी ना है, फ्रेंच इनको भी बोलना चाहिए। और अगर ऐसे कोई फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो इतने ड्रॉ क्यों निकाल रहे हो? फिर तुम सीसी में ड्रॉ निकालो। इसीलिए मैं कह रही हूँ IRCC को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। सो बस फिर ये सारे अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करने थे। कोई ज़्यादा अच्छे अपडेट नहीं है, ज़्यादा होपफुल भी नहीं है। इनफैक्ट अभी दिसंबर भी आने वाला है, मतलब 3-4 महीने में आ ही जाएगा। नवंबर एंड के बाद ये लोग ड्रॉ निकालने कम कर देते हैं, जनवरी में ये रिज्यूम करने में टाइम लगाते हैं, ईयर एंड की छुट्टी चलती है, फिर दोबारा करते करते फरवरी आ ही जाता है। तो क्यों लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं पता नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है, कितने पे स्कोर जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।